जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, मेरे लीडर के बारे में सबको पता होना चाहिए, मेरे पार्टी के बारे में सबको पता होना चाहिए। ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। साउथ की राजनीति को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वहां हिंदी बोलने वालों के लिए जगह कम होती है। हिंदी को लेकर विरोध भी देखने को मिलता है, लेकिन अब तमिलनाडु की नई सरकार में एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने इस पूरी बहस को एक नए तरीके से बदल दिया। 29 साल की एक युवा महिला नेता जो फर्राटेदार हिंदी बोलती हैं, राजनीति की गहरी समझ रखती हैं और अब उन्हें मुख्यमंत्री विजय थालापति ने सिर्फ मंत्री ही नहीं बनाया, बल्कि तमिलनाडु के सबसे अहम मंत्रालयों में से एक उद्योग और निवेश प्रोत्साहन विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी है। जी हाँ, बात हो रही है एस कीर्तना की, जो इस वक्त विजय सरकार का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला युवा चेहरा बन चुकी हैं। तमिलनाडु सरकार में सीएम विजय के साथ कुल 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन उनमें सिर्फ एक महिला मंत्री शामिल थी जिनकी चर्चा खूब हुई, एस कीर्तना, यानी पूरी कैबिनेट में अकेली महिला चेहरा। और अब उसी चेहरे को इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट जैसे बड़े विभाग की कमान देना विजय की राजनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है। संदेश साफ है, सिर्फ वरिष्ठता ही नहीं बल्कि नई सोच, शिक्षा और क्षमता को भी जगह मिलेगी। खास बात यह है कि तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्य में उद्योग मंत्रालय सिर्फ फैक्ट्री और निवेश का मामला नहीं, बल्कि रोजगार, विदेशी निवेश और आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। एस कीर्तना का पूरा नाम कीर्तन संपत बताया जाता है। वो तमिलनाडु की शिवकाशी क्षेत्र से आती हैं। वही शिवकाशी जो पूरे भारत में पटाखा उद्योग के लिए मशहूर है। मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर राजनीति तक पहुंचने वाली कीर्तना ने पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया, यानी उन्होंने राजनीति को सिर्फ मंच से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से समझा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पहले अलग राजनीतिक नेताओं और संगठनों के साथ भी रणनीतिक भूमिका निभाई, इसलिए प्रशासनिक समझ उनकी ताकत मानी जाती है। चुनाव के दौरान एस कीर्तना के कई वीडियो वायरल हुए थे। वजह थी उनकी हिंदी, क्योंकि तमिलनाडु की युवा नेता होने के बावजूद वे बेहद आत्मविश्वास से हिंदी बोलती हुई नजर आई। और अब मंत्री बनने के बाद देश भर में उनकी चर्चा तेज हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग कह रहे हैं कि भाषा नहीं, क्षमता मायने रखती है। वहीं विजय समर्थक इसे नई राजनीतिक चेहरा बता रहे हैं। साल 2026 के विधानसभा चुनाव में कीर्तना ने शिवकाशी सीट से जीत दर्ज की और इतिहास रच दिया। बताया जाता है कि वो इस सीट से जीतने वाली पहली महिला विधायक बनी, यानी उन्होंने दशकों पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा है। और अब मंत्री पद तक पहुंचकर उन्होंने नई पहचान बनाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि मुख्यमंत्री विजय ने उन्हें प्रतीकात्मक महिला प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सीधे उद्योग और निवेश प्रोत्साहन जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी देकर भरोसा भी जता दिया है। अब सवाल यही है, क्या एस कीर्तना तमिलनाडु में नए निवेश, रोजगार और उद्योग को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा पाएंगी? क्योंकि विजय सरकार के सामने उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और ऐसे में युवा महिला मंत्री को अहम मंत्रालय देना आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति और प्रशासन दोनों को नई दिशा दे सकता है। फिलहाल एक बात तय है, तमिलनाडु की नई सरकार में विजय के बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है एस कीर्तना, और खुद मुख्यमंत्री विजय इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल चेहरों में से एक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवी के प्रमुख विजय ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया है। और इस बार वजह कोई बड़ा राजनीतिक फैसला नहीं, नई योजना या तगड़ा भाषण नहीं, बल्कि एक छोटी सी बच्ची की बात मान लेना बताया जा रहा है। सीएम बनने के बाद से ही विजय लगातार अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। कभी जनता के बीच उनका सादा व्यवहार सुर्खियों में बनता है, तो कभी उनके फैसले की चर्चा होती है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों को ध्यान खींचा है, वो है मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी कुर्सी पर रखे जाने वाला सफेद तौलिया। दरअसल कुछ समय पहले पर्यावरण कार्यकर्ता लिसी प्रिया कजगम, जो कि अभी उम्र में काफी छोटी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विजय से अपील की थी कि सरकारी दफ्तरों में कुर्सियों पर लगाए जाने वाले सफेद तौलियों की परंपरा खत्म की जानी चाहिए। लिसी प्रिया ने कहा था, नमस्ते टीवी केसर, क्या हम भारत में वीआईपी कुर्सियों पर सफेद
तौलिया लगाने की इस परंपरा को खत्म कर सकते हैं? लोगों को पहले से ही पता है कि मुख्यमंत्री वीआईपी होते हैं। यह तौलिया संस्कृति अब मंत्रियों, नौकरशाहों और यहाँ तक कि छोटे अधिकारियों तक में भी अपनाई जाने लगी है। सर, आप लाखों लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। इस बदलाव की शुरुआत आप कर सकते हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि अगर सच में देश में वीआईपी संस्कृति खत्म करनी है तो ऐसी छोटी छोटी परंपराओं को बदलना जरूरी है। सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट काफी वायरल हुआ। लोगों ने भी इस पर अपनी राय रखनी शुरू कर दी। लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में विजय की नई तस्वीर सामने आई। तस्वीर में विजय हमेशा की तरह अपने दफ्तर में बैठे नजर आए, लेकिन लोगों की नजर सीधी उनकी कुर्सी पर जाकर टिक गई। वजह थी, इस बार कुर्सी पर सफेद तौलिया नहीं था। बस फर्क क्या, सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि विजय ने एक छोटी सी बच्ची की बात मान ली। कई यूजर ने लिखा कि यही वजह है कि लोग विजय को पसंद करते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर भी जनता की भावनाओं को समझते हैं। कुछ लोगों ने इसे वीआईपी कल्चर के खिलाफ बड़ा संदेश बताया। यूजर्स का कहना है कि राजनीति में अक्सर नेता सिर्फ बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन विजय ने बिना कुछ कहे एक छोटा सा बदलाव करके बड़ा संदेश दे दिया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं जिन्होंने इसे सिर्फ प्रतीकात्मक कदम बताया है। उनका कहना था कि असली बदलाव नीतियों और प्रशासन में दिखता है। लेकिन इसके बावजूद इस छोटे से बदलाव ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है। वैसे भारत के सरकारी दफ्तरों में कुर्सियों पर सफेद तौलिया लगाने की परंपरा दशकों पुरानी है। पहले इसे गर्म मौसम और सफाई से जोड़कर देखा जाता था। अफसर और नेता अपनी कुर्सियों पर सफेद तौलिया लगवाते थे और पानी और धूल से बचाव करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सरकारी रुतबे और खास दर्जे की पहचान बन गया। यही वजह है कि विजय की कुर्सी से तौलिया हटाना लोगों को सिर्फ एक साधारण बदलाव नहीं लगा, बल्कि इसे एक प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर देखा जाने लगा। वैसे भी विजय थलापति का हर अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आता है। फिल्मों से लेकर उनका स्टाइल, जनता के बीच उनकी एंट्री हो या फिर राजनीति में उनका अलग तरीका, हर चीज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अब एक सफेद तौलिया हटाकर भी उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस चीज पर शायद पहले भी किसी की नजर नहीं गई होगी, किसी ने गौर तक नहीं किया होगा, अब वही पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। और यह दिखाता है कि राजनीति में कभी कभी छोटे कदम भी लोगों की दिल जीत लेते हैं। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।